नमस्कार सलाम, मेरा नाम है अरसलान और आज जिस खबर की हम चर्चा करने जा रहे हैं वह खबर बेहद दुखद खबर है। दुखद इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वक्त पहले ही चर्चा में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हमशक्ल या कहे डुप्लीकेट सुरेश ठाकुर की दोस्तों बीती रात को संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मेरे पीछे मैंने कुछ तस्वीरें लगाई हैं। ये सुरेश ठाकुर की तस्वीरें हैं जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ है। ये 2019-2022 के चुनाव के दौरान की तस्वीरें हैं। ये अगर आप देख पा रहे हो तो मायावती के साथ जब गठबंधन था अखिलेश यादव का आरएलडी का, तब की ये तस्वीर है, मंच की ये तस्वीर है। अखिलेश यादव तमाम बार अपनी रैलियों में, अपनी सभाओं में इन्हीं सुरेश ठाकुर जो मुख्यमंत्री के हम योगी आदित्यनाथ के हमशक्ल माने जाते हैं उनको लेके गए। 2022 का चुनाव हो, 2019 का लोकसभा का चुनाव हो, सुरेश ठाकुर अक्सर अखिलेश यादव के साथ देखे जाते थे। सुरेश ठाकुर को अक्सर हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय में भी देखते थे और कई बार उन्होंने जो अपना तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम होता है उस पर उन्होंने मीडिया के सामने कई बाइट्स, कई बयान भी वो देते आए हैं। लेकिन बीती रात यानी आज शुक्रवार का दिन है, मैं बात कर रहा हूँ गुरुवार के दिन की, गुरुवार की रात की बल्कि ये कहे तो उनका जो गृह जनपद है उन्नाव, वहाँ पर उनका निधन हो गया है। पूरी बात समझाएंगे, पूरी बात बताएंगे। संदिग्ध हालात में उनकी जो मौत हुई है उसने कई सवाल खड़े किए हैं। जो उनकी पत्नी हैं सरिता वर्मा, उन्होंने उन्नाव पुलिस हो, प्रशासन हो, उस पर कई बड़े गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन सब की चर्चा करेंगे। पहले ये आप तस्वीर देखें, ये चुनाव के टाइम की तस्वीर है जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया इन्हीं सुरेश ठाकुर को जो योगी के हमशक्ल हैं उनको यहाँ तक कि चार्टर्ड प्लेन तक उसमें लेके गए, उसके साथ उड़ान भरी, उसके साथ खाना खाया, उनके साथ रैलियाँ करी, उनके साथ सभाएँ करी। ये एक तस्वीर आप देखें तो ये एयरपोर्ट की तस्वीर है। यहाँ पर आपको विमान भी दिखेगा, यहाँ पे चॉपर भी खड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने कई बार सुरेश ठाकुर को अपने साथ जो सफ़र है उस हवाई सफ़र हो या सियासी सफ़र हो उसमें रखा। कई बार वो रथ पे भी दिखे। तमाम सियासी सभाओं में भी अखिलेश यादव इन्हीं सुरेश ठाकुर को लेके गए। लेकिन सुरेश ठाकुर की जो संदिग्ध हालत में मौत हुई है वे बेहद दुखदाई है। अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट भी किया है, उस पर भी आएंगे, बात करेंगे। लेकिन पहले इस घटनाक्रम की बात करते हैं। सुरेश उन्नाव के सहरामऊ थाना क्षेत्र के चौपाई गांव में रहते थे। उनकी पत्नी सरिता वर्मा ने बताया है कि 28 जुलाई को गांव के लोगों ने उनके साथ मारपीट की थी। इस मारपीट का जो आरोप लगा है वो रमन और उमेश जो इलाके ही के लोग हैं, जो उनके गांव के ही लोग हैं, जिस चौपाई गांव की हम बात कर रहे हैं वहीं के वो स्थानीय निवासी हैं, उन पर यह आरोप लगा है। दरअसल वजह पूरी इस हाथापाई की, इस मारपीट की जो हुई है वो क्या हुई है। 27 जुलाई को गांव में एक चौकी बन रही थी जिसकी वीडियो उन्होंने यानी सुरेश ठाकुर ने बनाने लगे थे। एक वीडियो वो सुरेश ठाकुर बनाने लगे थे। इसका विरोध कुछ लोगों ने किया। मामला इतना बढ़ गया कि उनकी पत्नी कहती हैं कि हाथापाई तक की नौबत सुरेश ठाकुर के साथ आ गई थी। और इसके बाद ये लोग जो पत्नी हैं वो जो है अपने कुछ लोगों के साथ थाने भी गई और एफआईआर लिखने की बात कही उन्होंने। जब थाना पहुंची, थाना अध्यक्ष से की मांग की, लेकिन सुरेश ठाकुर की पत्नी का आरोप है कि उनकी सुनवाई नहीं हुई। जिसके अगले दिन यानी 28 जुलाई को, ये पूरी घटना जो थी वो 27 जुलाई की घटना थी जब वो ये चौकी की वीडियो बना रहे थे और उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। वो 27 जुलाई को तो मारपीट हुई जैसा सरिता वर्मा का कहना है, लेकिन 28 जुलाई की सुबह सवेरे उनके साथ एक बार फिर से मारपीट की गई। किसके साथ? सुरेश ठाकुर के साथ एक बार फिर से उन्हीं दो लोगों ने मारपीट करी है जिन पर आरोप लग रहा है, रमन और उमेश पर, कि उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद वह अपने पति का इलाज कराती रहीं, लेकिन गुरुवार को पति की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। सुरेश ठाकुर की जो हालत थी वो ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उन्हें उल्टियाँ होने लगीं। जब इमरजेंसी वार्ड में उनको ले जाया गया तब तक डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये जो पूरा घटनाक्रम था वो सरिता वर्मा की अगर कहानी सुने, उनकी अगर ज़बानी सुने, जो उनकी पत्नी है सुरेश ठाकुर की, तो उनका ये कहना
कहना है कि ये जो मौत हुई है, जो सुरेश ठाकुर आज इस दुनिया में नहीं है, इसकी वजह वही उमेश हैं, वही रमन हैं, वही दो लोग हैं जिन्होंने 27 और 28 तारीख की दिन और रात में मारपीट करी थी। लेकिन पुलिस का इस पूरे मामले पर अलग ही कहना है। पुलिस इस मारपीट की घटना से बिल्कुल अपने आप को अलग कर रही है और वो कह रही है कि किसी तरीके की कोई मारपीट उनके थाना क्षेत्र में नहीं हुई थी। हाँ, बात बिगड़ी थी, थोड़ी कहासुनी हुई थी, लेकिन किसी भी तरीके की मारपीट नहीं जो सुरेश ठाकुर हैं उनके साथ हुई थी। ये भी पुलिस का कहना है। जो उन्नाव पुलिस है उसका ये भी कहना है कि जो सुरेश ठाकुर हैं उनके शरीर पर किसी तरीके की चोट के भी निशान नहीं है, किसी तरीके की मारपीट के भी निशान हैं नहीं हैं। यानी दो अलग अलग कहानियाँ अब निकल के आ रही हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सुरेश ठाकुर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। फिलहाल इनका क्या कहना है, जो अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज सदन का आखिरी दिन था, मानसून सत्र का आज आखिरी दिन था, सुबह से ये खबर चर्चा में थी, लेकिन अखिलेश यादव ने देर शाम जब इस मामले की उनको सूचना मिली होगी तब उन्होंने ट्वीट भी किया है, तब उन्होंने अपने फेसबुक पे भी लिखा है। ये उनकी फेसबुक पोस्ट है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं, सपा के प्रचारक के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले सुरेश ठाकुर की पीट पीट कर हत्या की घटना अत्यंत हृदय विदारक है। सरकार से अपील है कि वह जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित करे। भावभीनी श्रद्धांजलि। ये अखिलेश यादव ने दो तस्वीरें उनके साथ लगाई हैं। जब अखिलेश यादव सुरेश ठाकुर को अपनी सभाओं में लेके जा रहे थे उस दौरान की ये तस्वीर है। ये वही चार्टर प्लेन की तस्वीर है जब अखिलेश यादव एक सभा में ले गए थे। ये एक बार चॉपर में ले जा रहे हैं, तब उन्होंने दो बेहद मार्मिक तस्वीरें उन्होंने शेयर करते हुए ये मार्मिक पोस्ट फेसबुक पे भी लिखा है, ट्विटर पे भी लिखा है। सुरेश ठाकुर आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी पत्नी का कुछ और कहना है, उन्नाव पुलिस का कुछ और कहना है। इस पूरे मामले की सच जानने के लिए, सत्यता जानने के लिए और जो है इसकी पड़ताल करने के लिए अब समाजवादी पार्टी ने भी एक जो है जांच टीम, अगर कहें तो जांच टीम बनाई है जो इस मामले की पूरी पड़ताल करेगी। मैं नाम भी पढ़ के बता देता हूं। जो टीम जाने वाली है उन्नाव के उनके गांव, इसमें पूर्व विधायक उदय राज यादव हैं, संजय विद्यार्थी हैं, विनोद सविता हैं, रितेश साहू हैं, राजेश यादव हैं। ये तमाम लोग, ये प्रतिनिधिमंडल अब जाएगा उनके इलाके में, क्षेत्र में और लोगों से बातचीत करेगा, उनके परिवार से बातचीत करेगा, पुलिस के पास भी जाएगा और जानेगा हकीकत क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं सुरेश ठाकुर जो थे वो बेहद ज़्यादा चर्चा में थे। भले ही वो योगी आदित्यनाथ के हमशक्ल थे, लेकिन वो अखिलेश यादव के साथ थे। आपका इस पूरी घटना पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। क्या आपको लगता है जो पुलिस की थ्योरी है वो सही है या फिर जो सरिता वर्मा कह रही हैं वो सही है? आप लिख कर कमेंट बॉक्स में इस बात को हमें बता सकते हैं। मेरा नाम था अरसलान और आप देख रहे थे भारत एक सोच।